आजकल का यूथ पहले दिन एसी कमरे में बैठना चाहता है। बैठे मैं तो कह रहा हूँ सारी जिंदगी बैठे हैं, लेकिन पहले 5 साल सड़क पे घिसे हैं, लाल हो, एक बार तो भगवान को देख के बोले भी कहाँ फंसा दिया। तो ये जो शुरुआत के 5 साल है ना, जिसमें भट्टी में जलना होता है, ये जलना बहुत जरूरी है, हर यंगस्टर के लिए जरूरी है, चाहे वो अमीर का बच्चा है चाहे वो गरीब का। आज भी कर लेते। आज रिश्तेदार आपके फोन उठाना बंद करे। सर आप फ्लाइट में बैठे हो और अगर आपने साथ वाले को बोल दिया कि मैं डायरेक्ट जारी करता हूँ, तो पूरे रास्ते बात नहीं करेगा आपसे, उधर ही वो करके बैठ रहे की तरह, चाहे उसकी गर्दन में दर्द हो जाए कि कहीं आज भी ऐसे कहीं ये चेन सिस्टम में बांधा। तो ये सोनू जी बड़ा ये सस्पेंस है। मैं कह रहा हूँ आज ये पर्दा उठा दीजिए कि सोनू शर्मा एक ऐसे इंडस्ट्री के अंदर पांव जमाकर वहां का टॉप स्टार कैसे बन गया कि जहां पर साले अपने रिश्तेदार मुंह मोड़ जाते हैं। ये आज बता दीजिए सबको। देखो आप फूल लेने जाओगे तो कांटा तो चुभेगा, गुलाब का फूल तोड़ोगे दीपक जी तो कांटा चुभने का रिस्क तो लेना पड़ेगा, नहीं तो फिर गेंदे का तोड़ लो जी, गेंदे के फूल में तो कोई कांटा नहीं है। आग लगा देंगे, ये आग लगा देंगे। कितना इंस्पायर करता है आज के यूथ को। और जब करते हैं, हाउ डू यू फील, यू नो, व्हेन यू से दिस, हाउ डू यू फील दैट पीपल रिएक्ट टू इट? ये तो क्या कहते हैं, बात करते करते ऐसे निकल जाता है, वैसे सच में कोई आग लगाने नहीं जा रहे हम। तो कुल मिला के बात ये है कि कुछ बड़ा करेंगे और वो करेंगे जो आज तक परिवार में किसी ने किया ना हो। पीछे मोटिव ये रहता है कि कुछ बड़ा करेंगे, कुछ अलग करेंगे। तो ये क्योंकि बच्चे आज के टाइम में वो अपने ऊपर इतना प्रेशर ले लेते हैं, पेरेंट्स की इतनी उनके ऊपर कंपटीशन है कि 97-98% कि अगर पढ़ाई में कोई बच्चा एवरेज भी है, जिंदगी में किन कारणों से, किन चीजों से वो अपनी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सकता है, कैसे कामयाब हो सकता है। अब एक आदमी जो मात्र रोज का 500 रुपया कमाता है, ठीक है, 500 रुपये रोज कमाता है, उसको कहीं रात को 500 के 2 नोट पड़े मिल जाए, वो उठा लेगा तो कितना खुश होकर सोएगा रात, ठीक। और एक आदमी जिसने 20,000 करोड़ का प्रॉफिट कमाया एक दिन में, लेकिन उसको उम्मीद थी कि 30,000 करोड़ आएंगे, खुश कौन सोएगा ज्यादा? वो 20,000 करोड़ कमाने वाला आदमी एक दिन में खुश नहीं सोएगा, क्योंकि उसको एक्सपेक्टेशन थी कि 30,000 करोड़ आने चाहिए। सोनू जी एक बात, जिंदगी में आपने इतनी कामयाबी देख लिया, इतना सक्सेस देख लिया, उसके बाद इतना सरल बने रहना, इतना ग्राउंडेड बने रहना, हम चाहेंगे कि हमारे व्यूअर्स के साथ आप ये साझा करें कि जिंदगी के अंदर कामयाबी के मायने तो अपने हैं, लेकिन उस कामयाबी के साथ अपने आप को धरातल से जोड़ के रखना, अपने आप को ग्राउंडेड बनाए रखना, इस भाव को अपने अंदर बना के रखना, किस तरह से आप रखते हैं, हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर कीजिए प्लीज। अरे बहुत सिंपल है दीपक जी, जब आपको ये बात पता होती है ना कि आप में एक्चुअली में कोई क्वालिटी नहीं है, तो आप ऑटोमेटिकली धरातल पे ही होते हैं। दूसरी बात, जब आप ईश्वर के साथ आपका थोड़ा सा मन लग जाता है ना, और आप थोड़ा स्पिरिचुअल हो जाते हैं, तो ये भाव पैदा ही नहीं होता कि आप कर रहे हैं, ये भाव पैदा ही अहंकार के कारण होता है कि मैं करता हूँ। लेकिन जब आप भगवान के साथ जुड़ जाते हैं और आपका ध्यान लगा रहता है ना, तो अगर आपको पता है कि आप ज्यादा मेहनत करने वाले लोग सड़कों पे धक्का खा रहे हैं, तेरे में ऐसा कोई गुण नहीं है। मैं उस दिन भी किसी के पॉडकास्ट में बोल रहा था कि खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान। मुझे 100% यकीन है, और ये मैं सिर्फ कहने के लिए आपको नहीं कह रहा कि मुझे ये बात बोल के बड़ा अच्छा लगता है, मैं दिल से ये बात मानता हूँ कि मेरे में कोई क्वालिटी नहीं है, मुझे कुछ नहीं आता है, मुझे पता नहीं क्यों भगवान ने इतना कुछ दे दिया है। और ये मैं बहुत बार अकेले में बैठ के सोचता भी हूँ कि तो भाई तेरे में तो कुछ है ही नहीं ऐसा, तो फिर भी तेरे को इतना कुछ दिया भगवान ने, तो ये सीधा सा मतलब है कि भाई उसको तुझे देना है। देखो अर्जुन की वजह से क्या कहते हैं, कृष्ण ने गीता नहीं सुनाई, अर्जुन को तो निमित्त बनाया भगवान ने। भाई अर्जुन भगवान कृष्ण के सामने अगर डाउट में आ जाए, मतलब कोई जीव अगर भगवान के सामने डाउट में आ जाए, तो फिर इससे भगवान की भगवत्ता कम होती है कि भगवान के सामने खड़ा और फिर भी डाउट कर रहा है। भगवान ने कहा तू डाउट में आ, मुझे तुझे गीता सुनानी है। तो अर्जुन को तो निमित्त बनाया भगवान ने, क्योंकि गीता को दुनिया को देना था जी। क्रेडिट अर्जुन को मिल गया। अब अर्जुन अगर ये सोचने लगे कि मैंने अच्छे सवाल पूछे ना इसलिए भगवान ने जवाब दिया, तो ये वो सोच सकता है लेकिन भगवान को गीता दुनिया को देनी थी, तो अर्जुन के मन में विषाद पैदा किया गया कि तू अगर विषाद नहीं देगा तो मैं तुझे प्रसाद कैसे दूंगा। प्रसाद कैसे दूंगा, बिल्कुल सही बात है। तो मुझे ये बात अच्छे से पता है कि हम नहीं करते हैं, करने वाला करवा लेता है, और जिस दिन उसकी नजर खराब हो गई
कहाँ ताश के पत्तों की तरह गिर बरबरा के गिर जाएंगे, कोई नहीं पूछेगा। आपने सोनू जी, आपने कहा कि कई बार मैं बैठ के सोचता हूँ अकेले में कि भगवान ने मुझे इतना ब्लेस किया, ऐसी क्या खासियत है, और आपने कहा कि मुझे लगता है कि मुझ में कोई खासियत नहीं है, शायद भगवान ने ब्लेस किया, लेकिन मैं पर्सनल लेवल पे बता सकता हूँ कि आपके अंदर एक खासियत है जिसके लिए आपको उसने ऑलमाइटी ने ब्लेस किया है, और वो है आपकी खूबसूरत आत्मा। वो प्योर सोल की वजह से ही, जिसकी प्योर सोल होती है वही ईश्वर से कनेक्ट करता है और ईश्वर उसी को ब्लेस करता है। तो ये तो मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूँ कि सोनू शर्मा जी की जो सोल है वो बहुत ही प्योर है, और वो प्योर सोल ऊपर ऑलमाइटी गॉड से कनेक्टेड है, तभी वो बैठ के ब्लेस कर रहा है। और मुझे ये भी तो उसी ने दिया है ना। जी 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 बिल्कुल, दिया देने वाला सब ऑलमाइटी है, बट मुझे लगता है कि क्योंकि आपके अंदर वो खूबसूरत आत्मा है, इसी वजह से ईश्वर को लगता है कि ये मेरे प्रिय बच्चे हैं और इनको ब्लेस करना मेरा दायित्व है कि ये अपनी आत्मा की खूबसूरती चारों तरफ लोगों में फैलाए। अब देखो, भगवान ने जब इतना कुछ दिया होता है ना, तो आपको भगवान को ये अपनी तरफ से देना भी है कि जो तूने दिया है मैं पलट के ये करके दिखाऊं कि हाँ मैंने किया भी, तो आपने जो मुझे दिया है मैं कम से कम उस लायक तो बन जाऊं कि हाँ भाई क्या बोलो यार, इतना कुछ तो तेरे को दे दिया, करता तो कुछ नहीं है तो मैं कम से कम उतना तो नहीं, लेकिन कुछ तो करके दिखा दूं रिटर्न में कि देखो आपने मुझे 100 रुपए दिया तो मैंने कम से कम 5 रुपए का तो काम करके दे दिया। बिल्कुल बिल्कुल। सोनू जी, जब आपको फर्स्ट टाइम, जैसे आपने बताया कि 2013-14 में जब आपने सेशंस लेने शुरू किए, लोगों को आपकी बातों से, आपकी जर्नी से लोग प्रेरित हुए, एंड यू नो पीपल स्टार्टेड फॉलोइंग यू, और फिर एक के बाद एक शोज मिलते गए, लोग आपकी बातों को फॉलो करना शुरू किया, एंड यू बिकेम सच अ बिग मोटिवेशनल स्पीकर ऑल अक्रॉस इंडिया एंड अब्रॉड। आज के टाइम में जब सोशल मीडिया और डिजिटल का टाइम है, आदमी रात को कोई वीडियो बनाता है, एक छोटी सी रील बनाता है, और सुबह उठता है तो वो देखता है कि मैं स्टार बन चुका हूँ, और वो रील वायरल हो गई। इतने सालों तक उस चीज को बनाए रखना, निरंतर लोगों के बीच में रहना, और आज जो जिसको बोलते हैं कि एक ओवरनाइट सक्सेस मिलना, ये जो ओवरनाइट सक्सेस मिलता है ये लोगों को मिलता है। बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो उस चीज को डाइजेस्ट भी करते हैं, और बहुत लोग हैं जो नहीं भी कर पाते हैं, ये दे फेड अवे लाइक एनीथिंग। कितना सही मानते हैं कि जो आज ये ओवरनाइट सक्सेस लोगों को मिल जाता है, कितना सही है ये? रोम अगर एक दिन में बन गया होता ना तो एक दिन में तबाह भी हो जाता है। मैं बड़े एग्जांपल यहाँ पर दे सकता हूँ, जिन्होंने रात में सफलता देखी, आज उनको कोई नहीं पूछ रहा, क्योंकि सफलता अगर स्ट्रगल करके नहीं आती ना तो ज्यादा लंबी टिकती नहीं है। मैं बहुत ढेरों एग्जांपल यहाँ पर आपको दे सकता हूँ, लेकिन मैं अभी उसमें नहीं जाना चाहता। मैं सिर्फ एक बात जानता हूँ, एक बहुत पुरानी कहावत है कि अगर आप पूरी दुनिया की दौलत को इकट्ठा कर लें और सभी लोगों में बराबर बांट दें, जितना पैसा आपके पास है उतना मेरे पास है, उतना मेरे ड्राइवर के पास है, उतना इलेक्ट्रिशियन के पास है, सब में बराबर बांट दें, तो कुछ सालों के अंदर वो उन्हीं पॉकेट में लौट जाता है जहां से निकला होता है। ठीक, पैसा कमाना, कमाते रहना अलग अलग बात है, पैसा कमाना, पैसे को संभालना अलग बात है। अंग्रेजी की एक बहुत पुरानी लाइन है कि इनकम विल नॉट फार एक्सीड योर पर्सनल डेवलपमेंट, समटाइम इट टेक अ लकी जंप। आपकी कमाई कभी आपकी औकात से ऊपर आती ही नहीं है। कभी कभी लकी जंप हो जाता है, लेकिन अगर आप खुद के ऊपर मेहनत नहीं करते तो आप लौट के वहीं पहुंच जाते हैं जहां से आपने यात्रा शुरू की होती है। कभी कभी तो उससे भी नीचे गिर जाते हैं। तो ओवरनाइट सक्सेस जैसी कोई चीज होती नहीं है, अगर होती भी है तो वो ज्यादा लंबे समय तक चलती नहीं है। अगर ताजमहल को बनने में 20 साल लगते हैं तो 20 ही साल लगेंगे। अब एक दिन में तो ताजमहल नहीं खड़ा हो सकता, जिसको अगर एक दिन में किसी को ताजमहल लग रहा है तो वो इल्यूजन ही है, वो है नहीं। लेकिन बहुत लोगों को मिल जाती है, सोशल मीडिया का जमाना है, मैं तो उनको बधाई भी देता हूँ, और उनको साथ साथ ये सलाह मैं तो नहीं दे सकता, मैं तो क्या, मेरी क्या औकात में किसी को सलाह दूं। मैं उनको इतना ही बोलता हूँ कि अगर मिल गया तो उसको संभाल लेना यार, थोड़ी सी मेहनत करना और उस सक्सेस के लायक बन जाना जो ईश्वर ने दे दिया। सोनू जी, आपके बहुत सारे सेशंस मैंने सुने हैं, एक वर्ड बहुत यूज करते हैं, हालांकि मैंने पिछली बार भी आपसे सवाल पूछा था, ये साला वर्ड बहुत यूज होता है। अरे मैं फंस गया मैं ये साला वर्ड जो है ना, और मुझे लगता है कि साला आपका रियल है। मैं संदीप जी के शो में गया, संदीप महेश्वरी के, तो संदीप ने मुझसे पूछा, यार सोनू जी कोई आपका साला है भी सही? मैंने बोला हाँ हर्ष पुष्ट है, बिल्कुल है। एक्चुअली साला बोलने में जो वजन आता है ना, वो शब्द को रिप्लेस नहीं कर पाता। मैंने तो वहां पे उनको बोला कि मेरा तो और भी कुछ बोलने का मन करता है, लेकिन प्रोटोकॉल है, मैं बोल रहा हूँ गरिमा को देखते हुए तो मन तो मेरा और भी बहुत कुछ करता है बोलने का।
क्योंकि कुछ शब्द ऐसे हैं ना जो रिप्लेस नहीं किया उसकी ग्रेविटी बढ़ाता है, ग्रेविटी बढ़ाता आपके वर्ड की, और ये जो पंच है इसका। तो मैं सोच रहा हूँ कि कुछ ढूंढूं, मिलता नहीं है, लेकिन आखिरी में जब वो शब्द इस्तेमाल होता है ना लाइन के आगे पीछे, तो भारी हो जाती है लाइन। चलिए, ओवरऑल ये तो पता लगा हमारे व्यूअर्स को कि साला रियलिटी में है, बिल्कुल है, एंड ही इज फिट एंड फाइन। और सबसे बड़ी बात है कि इनकी धर्मपत्नी जी बहुत खुश होंगी कि साले को बहुत याद करते हैं, और दिन में कई बार साले खुदाई एक तरह है, जोरू का भाई। बिल्कुल सही बात है जी। तो सोनू जी, कुछ पर्सनल ऐसी बातें जो आज हमारे शो का नाम है चाय के साथ दिल की बात, जो सोनू जी के बारे में कोई नहीं जानता। आपके करियर के बारे में जान लिया, आप क्या मोटिवेशनल स्पीकर है, यू आर अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। सोनू जी जब खाली वक्त होता है तो सबके कोई ना कोई दोस्त होते हैं, कुछ ऐसे दोस्त, वो ऐसे पल आप किन लोगों के साथ साझा करना चाहता है? आपको लगता है कि यार आज मैं बस अपने काम से फ्री हूँ, और ये आज की डेट में तो ऑनेस्ट आंसर तो है कि इतना टाइम ही नहीं मिल पाता कि ये मैं सोचूं कि इस खाली समय का क्या करूं। मतलब आज की डेट में तो कहानी ये है कि जब मैं फ्लाइट में बैठा हूं तो मेरा टीम मुझे कुछ मेरे हाथ में नोट्स पढ़ा देती है कि 2 घंटे के अंदर आपके जो 2 घंटे की फ्लाइट है ना, उसमें रेडी करना, आप जबकि नहीं ले सकते, अभी 2 घंटे में आपका ये कार्यक्रम है, प्रिपेयर करना है। और जब मैं अपने घर से एयरपोर्ट जा रहा हूँ कार के अंदर, तो एक स्क्रिप्ट आ जाती है कि ये स्क्रिप्ट है आपके लिए, अब इसमें देख लो क्या करना है, क्योंकि वहां पहुंच के शूट करना है। तो वो टाइम वाली कहानी तो मतलब बहुत ज्यादा दिक्कत वाली होगी, लेकिन फिर भी जब टाइम बच जाता है तो आज की डेट में सबसे बेस्ट मेरा जो क्या बोलते हैं टाइम स्पेंड करना है वो बच्चों के साथ ही है, क्योंकि वो नहीं हो पाता आजकल, वो दूर रहते हैं। तो जब बचता है टाइम तो सबसे बेस्ट टाइम है मेरा उनके साथ खेलना, मस्ती करना, और उनकी उन बातों पे हंसना जो मुझे पता तो है, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि हाँ हमने पहली बार पापा को बताया, तो पापा को अरे यार तुम्हें क्या बात फिर वो मेरे साथ खेलते हैं, चेस खेलते हैं, तो मैं उनसे हारता हूँ तो मुझे बड़ा मजा आता है उनसे हार के, खुश रहते हैं, पापा को हरा दिया हमने, मैं खुश हो जाता हूँ हार के। क्या बात है, ये जो मजा है ये उनके साथ मिलता है, भले दोस्ती होती तो पीछे। आपने ऐसी खूबसूरत बात की सोनू जी, कहते हैं कि माँ बाप की अपने बच्चों से हार में ही जीत है। हाँ नहीं, मजा आता है बड़ा, उनके साथ हार के तो बहुत मजा है जी। अब बच्चा जब कुश्ती करता है अपने पिता के साथ तो बाप को हारना में बहुत मजा आता है उससे, कि वो छोटा सा बच्चा होता है, पापा उसको बोलते हैं गिरा दे, वो बच्चा पापा को पटकी देता है, पापा ने मुझे गिरा दिया। बच्चा जो खुश होता है ना, स्माइल है ना, स्माइल है, उस स्माइल देखने के लिए तो बाप को उसका खर्च करता है। एब्सोल्युटली, उसका कोई मोल नहीं है, उसका कोई मोल नहीं। और वो फिर बच्चा पूरे घर में बताता है मेरे पापा को हरा दिया, पापा हरा दिया। क्या बात है सोनू जी, जिंदगी में आपने बहुत कुछ देख लिया। आज सोनू शर्मा के मन में कोई ऐसी चीज जो लगता है यार ये मैं करना चाहूंगा, कोई ऐसा काम, कोई ऐसी चीज कुछ लेना चाहे जो आपको लगता है कि ये मेरा अभी पूरा होना बाकी, इसके लिए मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ मैं। और मेरा बहुत मन है कि मैं कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज में स्किल सिखाऊं बच्चों को। मेरा बहुत मन है कि कभी मुझे अगर मौका मिला, भगवान ने मुझे मौका दिया, तो मैं यूनिवर्सिटीज में उनकी करिकुलम के साथ साथ स्किल सेट सिखाऊं कि बाजार में आपको क्या 15 चीजें चाहिए, या बाजार में आपको क्या 12 चीजों की जरूरत पड़ेगी जो स्कूल कॉलेज नहीं सिखाते। क्योंकि कॉलेज में 90% बातें आज भी वो पढ़ाई जा रही हैं जो जिंदगी में उसके काम ही नहीं आती। और जिंदगी में जो 90-95% बातें काम आती है वो उसको स्कूल कॉलेज में पढ़ाई ही नहीं जाता। बिल्कुल। तो मेरा बड़ा मन है कि जो आज का जो यूथ है, टैलेंटेड है, सुपर टैलेंटेड है, खूब जोश है उसके अंदर, थोड़ा सा होश भरूं उसके अंदर। मेरा बड़ी इच्छा है कि कभी कोई मुझे अपने कॉलेज में या कभी यूनिवर्सिटीज में मुझे मौका लगे उन बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने का। क्योंकि आने वाली पीढ़ी को अगर थोड़ा सा हम और अपने विजडम के साथ बता सकें कि अगले 10 सालों में तुम्हारे साथ ये होने वाला है ना, तो पहले से अगर उनको कुछ बता दें तो प्रिपेयर हो जाएंगे वो बच्चे। मेरा बड़ा मन है स्कूल कॉलेजेस में स्किल सेट का ट्रेनिंग देने का बच्चों को, और वो मैं करना चाहता हूँ, और मैं बहुत जल्दी करूंगा भी सही, क्योंकि मेरे पास हैं कुछ प्रपोजल्स ऐसे। जी। मैं जरूर करूंगा उसको। और कोई ऐसी बात जो आपको लगता है इसके अलावा जो आपकी पर्सनल चीज आपको लगता है कि ये मेरे मन में है, कोई और ऐसी विश जो आपको लगता है? मैं बच्चों को लेकर तो एक ही बात बोलता हूँ यार, स्कूल और कॉलेज के जितने बच्चे हैं ना, कि आप देखो बच्चे अगर मस्ती नहीं करेंगे तो कौन करेगा। मैं तो कहता हूँ खूब मस्ती करनी चाहिए बच्चों को यार, जो कॉलेज के बच्चे हैं, जो स्कूल के बच्चे हैं। लेकिन उन सबको एक ही बात बोलता हूँ, कुछ भी कर लेना यार, बस दारू, सिगरेट, ड्रग्स ये मत करना यार। कोई भी ऐप चल जाएगा यार, लेकिन इस रास्ते पे मत जाना है। शराब के रास्ते पे, सिगरेट के रास्ते पे, ड्रग्स के रास्ते पे, क्योंकि ये वन वे ट्रैफिक है।
यहाँ से लौटना करीब करीब नामुमकिन है। कोई 1000 में से कोई एक लौटेगा तो मैं कह नहीं सकता। यहाँ से वापसी इम्पॉसिबल है। और इस रास्ते में गया आदमी जीवन भर भटकता है। वो अपना वर्तमान भी खराब करता है, अपना भविष्य भी खराब करता है, सोसाइटी पे एक लायबिलिटी है, सोसाइटी को भी डिस्टर्ब करता है, माँ बाप की जिंदगी तो बर्बाद हो ही जाती है। कुछ भी कर लेना, कैसी भी मस्ती कर लेना, बस इस रास्ते पे मत जाना। यहाँ से वापसी करीब करीब नामुमकिन है। और मस्ती तो मैं तो खुद कहता हूँ यार, बच्चे मस्ती नहीं करेंगे तो कौन करेगा? ये उम्र ही मस्ती करने की है। खूब करो, प्यार करना है प्यार करो, मुझे उसमें भी कोई तकलीफ नहीं है। दोस्त बनाओ, घूमो फिरो, लेकिन ये मत करना, कभी जिंदगी में मत करना। सिगरेट, चरस, गांजा, ड्रग्स, शराब, किसी के कहने पे तो बिल्कुल मत करना कि तू मेरा दोस्त है, दोस्त के खातिर ले ले, तो ये सब मत करना। कोई बोले दोस्त की खातिर ले ले, तो बोल तू दोस्त के खातिर छोड़ दे, है ना? तो बस इतना मत करना। मैं सब बच्चों को एक ही बात बोलना चाहता हूँ, आपकी जिंदगी ना 90% सॉल्व ही रहेगी अगर ये नहीं करेंगे। सोनू जी, चलते चलते लास्ट सवाल लेंगे आपसे। आप एक बात बार बार बोलते हैं कि आप भविष्य नहीं बना सकते, आप अपनी आदतें बना सकते हैं, हैबिट्स बना सकते हैं। और अगर आप अपनी आदतें बना लेंगे तो वही आपका भविष्य निर्धारित करेंगी। तो हम चाहेंगे कि इसको भी आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर कीजिए, सो दैट उनको एक ऐसा टूल और टिप्स मिल सके वो अपनी जिंदगी में अडॉप्ट करके दे कैन मेक इट फॉर फ्यूचर। सिंपल है, यू कैन नॉट मेक योर फ्यूचर, यू कैन मेक योर हैबिट्स। और आदतें ही आपका भविष्य बनाती हैं। अच्छी आदतें बनाएं। और मैं सबसे अच्छी आदत तो मैं एक ही बात बोलता हूँ यार, कि आप कुछ भी करें, बिकम अ गुड रीडर, एटलीस्ट 15 मिनट्स अ डे। बहुत है इतना। मतलब आपको कोई ग्रंथ चाटने की जरूरत नहीं है, सुबह से रात तक किताबें में घुसे, ऐसा नहीं। 15 मिनट पढ़ने की एक आदत डाल लें, बस 15 मिनट। 15 मिनट कुछ भी नहीं होता 24 घंटे के अंदर, लेकिन अगर वो 15 मिनट आप 1 साल तक पढ़ते हैं ना, और 5 साल तक पढ़ते हैं, तो उसका जो कंपाउंडिंग रिटर्न है ना, वो इतना बड़ा है कि आपकी सोच से भी बाहर निकल जाएगा। मतलब आजकल का यूथ, और सभी लोगों को एक ही बात बोलता हूँ, जितने भी लोग मुझे सुन रहे होंगे ना, कि अगर आप ये रीडिंग की आदत डालना शुरू कर दें तो आप दुनिया के कोई आधा % लोगों में शामिल हो जाते हैं। क्योंकि 99.5% लोग पढ़ते नहीं। कॉलेज खत्म, पढ़ाई खत्म। लेकिन जिंदगी की असली पढ़ाई तो पढ़ाई खत्म होने के बाद चालू होती है। अगर आप रेगुलरली इनटेक नहीं कर रहे हैं ना, तो आप एक दिन के बाद वो गाय हो जाएंगे जो दूध नहीं दे रही है तो गाय है, सुंदर भी है, दिख भी रही है, लेकिन दूध नहीं दे रही है। ठीक, तो मेरा कहना यही है कि आप 15 मिनट रीडिंग की हैबिट डाल लें, और एक अच्छी आदत ना आपको दूसरी आदत डलवा देती है। मतलब ऐसा नहीं होता कि कोई एक ही आदत आप डाल पाएंगे। अगर आपने एक डाल ली ना, तो फिर आपकी विल पावर इतनी अच्छी हो जाती है, तो फिर आपको लगता है अगर यार, और फिर क्या होगा कि आपको ना रिटर्न मिलना शुरू होगा। रिटर्न मिला, एब्सोल्युटली। आपने 2 महीने बुक पढ़ना ना, तो आपको लगेगा यार मैं तो अब वो बात कर रहा हूँ अपने ग्रुप के अंदर जो कोई नहीं कर रहा। मेरे पास तो वो ज्ञान है जो स्टार्ट फीलिंग इंटेलेक्चुअल। यस, तो आपको आपका इज्जत बढ़ना शुरू, तो आपको लगता है यार एक चीज से ऐसा हो सकता है, लेट्स ट्राई वन मोर थिंग। तो फिर आप एक दूसरी आदत डालना शुरू करते हैं, फिर आप तीसरी कोई हैबिट डालते हैं। तो ये जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ हैबिट्स हो रहा है या एडिशन ऑफ हैबिट हो रहा है ना, ये धीरे 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 आपके बैंक बैलेंस में रिफ्लेक्ट करना शुरू करता है। तो आपको समझ में आने लग जाता है कि यार ये तो इन्वेस्टमेंट तो बड़ी छोटी सी है, लेकिन इसका रिटर्न तो बड़ा गजब है। तो फिर आप यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग ऑन हैबिट्स। तो ये कुछ ऐसा कर लेंगे तो लाइफ बहुत अच्छा हो जाता है, बहुत बढ़िया हो जाता है। कंपाउंडिंग इसकी बहुत अच्छी है। It was wonderful having you, Sonu ji, here, and we truly wish कि आप इसी तरह से अपनी बातों से, अपने आइडियाज से, अपनी फीलिंग से, जो भी आप आज तक सीख पाए हैं, पर्सनल एक्सपीरियंसेस से, बुक से, सोसाइटी से, यू कीप ट्रांसफॉर्मिंग योर आइडियाज, योर थॉट्स टू द लाइफ्स ऑफ पीपल। और इसी तरह आप लोगों की जिंदगी में अपनी बातों से खूबसूरती बनाए रखें, लोगों को ट्रांसफॉर्म करते रहे। एंड वी विश फॉर योर प्रॉस्पेरिटी, गुड हेल्थ एंड अ लॉन्ग लाइफ, कि सोनू शर्मा जी की जो प्योर सोल है, वो प्योर सोल इसी तरह लोगों के बीच में रहे और अपनी खूबसूरती के साथ लोगों के जीवन को और खूबसूरत बनाते हैं। इट वाज रियली वंडरफुल हैविंग यू, सोनू जी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। बहुत शुक्रिया बुलाने के लिए, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आपके नए
सारा का सारा जो आपने वेंचर स्टार्ट किए हैं, मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सोनू जी। तो दोस्तों, आज चाय के साथ दिल की बात में हमारे साथ थे द ग्रेट मोटिवेशनल स्पीकर, द सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर एंड लॉट मेनी, जितने नाम दिए उतने कम है, दी सोनू शर्मा। तो आज दोस्तों इस कन्वर्सेशन में हमने जाना कि किस तरह से आम साधारण परिवार से निकलकर लड़का, एक साधारण पढ़ाई करने वाला लड़का भी जिंदगी में अपने सपनों को कामयाबी में बदल सकता है और अपनी ऊंचाई को आसमान तक ले जा सकता है। उसके लिए जुनून की जरूरत है, जिद की जरूरत है, कमिटमेंट और डेडिकेशन की जरूरत है। सिर्फ आप अपनी नीयत को साफ रखे हुए, स्पिरिचुअली आप ईश्वर के साथ, अध्यात्म के साथ जुड़े रहें और जीवन के अंदर अपनी मॉरल वैल्यूज को स्ट्रॉन्ग करते हुए, सोनू शर्मा जी ने एक बेहद खूबसूरत बात हमारे यूथ के लिए एक मैसेज दिया कि अपने यूथ, अपने जीवन के लिए जो आपके थॉट्स हैं, जो एम है, लक्ष्य पर फोकस रखिए और ड्रग्स, अल्कोहल और किसी भी तरह के नशे से दूर रहे। सोनू जी ने स्पेशली आप सब व्यूअर्स के लिए, सब यूथ के लिए कहा है और मुझे लगता है दैट एवरीबॉडी शुड ट्राई एंड इनकॉर्पोरेट दीज थिंग्स इनटू देयर लाइफ। और सभी पेरेंट्स के लिए एडवाइस कि जिनके बच्चों के मार्क्स कम भी आए, every son, every girl and every kid in their house is very very special, very very dear to them। उन बच्चों को अपनी जिंदगी के लिए तैयार कीजिए और जिंदगी के असली परीक्षा के लिए तैयार कीजिए जो स्कूल और कॉलेज के बाद शुरू होती है। यही हमारी एडवाइस और शुभकामनाएं हैं। चाय के साथ दिल की बात में आज हमारे साथ थे द बिगेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर ऑफ इंडिया, दी सोनू शर्मा जी। आने वाले एपिसोड्स में we will keep on talking and having a conversation with different guests। आप देखते रहिए चाय के साथ दिल की बात।